नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन बाजार की कहानी वही पुरानी, क्योंकि निफ्टी में आज लगातार 9वें सत्र में हम गिरावट देख रहे हैं। आज सुबह जो शुरुआत हुई वो काफी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश बाजार में जरूर हुई है। लेकिन फिर भी निफ्टी 22,800 के क्रूशियल लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 110 अंकों के आसपास ही गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें, 49,000 के नीचे निफ्टी बैंक है और आज जो गिरावट है 320 पॉइंट्स की अब तक हम देख रहे हैं। और एक और जो चीज नेगेटिव है बाजार के लिए वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से लोगों की दूरी। ट्रेडर्स या निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मिड कैप का जो इंडेक्स है, मिड कैप 100 इंडेक्स 51,000 के नीचे आकर, इनफैक्ट अब 50,000 के भी नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 500 अंकों के आसपास की गिरावट है। तो 60,000 वाला इंडेक्स 50,000 के भी नीचे है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का मोहभंग हुआ है। स्मॉल कैप में भी कमजोरी हम देख रहे हैं और इसके चलते जो ब्रॉडर मार्केट में अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है। एनएसई पर करीब 460 शेयर तेजी वाले हैं और उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 2170 शेयरों में आज हम गिरावट देख रहे हैं। आज अगर कहीं से थोड़ा बहुत बाइंग हम देख रहे हैं तो वो सेलेक्ट फाइनेंशियल और बैंकिंग है, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक। इसके अलावा फार्मा शेयरों में सन फार्मा, सिप्ला या फिर कंजम्पशन में एशियन पेंट्स, जैसे कुछ शेयर आधे से 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए आईटी का खेमा काफी ज्यादा परेशान कर रहा है बाजार को। और इसके अलावा एमएनए में 4% के आसपास से गिरावट है, क्योंकि उनकी जो नई ईवीज हैं उनको अनुमान से कम बुकिंग मिली है और इसके चलते एनालिस्ट में निराशा है शेयर को लेकर। शेयर टूट रहा है, 4% के आसपास से गिरावट। 3200 वाला शेयर गिर गिर के 2800 रुपए के आसपास का रह गया है। सवाल यह है कि बाजार में इस गिरावट में आपको खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। क्या रणनीति अपना के आप इंडेक्स में पैसे बना सकते हैं? क्या सेल ऑन राइज करने से बाजार में पैसे बनेंगे? निफ्टी या निफ्टी बैंक कौन से बेटर प्लेस्ड हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और अगले आधे घंटे में फटाफट आपको इंडेक्स का ट्रेड बताएंगे और शेयरों में भी कमाई के मौके आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप का मेगा एक्शन कहां पर है। 3 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आएंगे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज बाजार में क्या कुछ हो रहा है। तो पहली तस्वीर में आप देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा 4% ऊपर है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो इसके चलते यहां पर हम तेजी देख रहे हैं। आय में 35% की सालाना आधार पर बढ़ोतरी है, लेकिन मुनाफे से घाटे में जाने से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर ये टूट रहा है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो ब्याज से आय होती है उसमें गिरावट है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 13% टूट गया है। ये इसके 52 वीक अगर आप हाई को देखेंगे, 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर है 60 रुपए और वहां से गिरते गिरते अब ये शेयर 30 रुपए के भी नीचे कारोबार कर रहा है। आरवीएनएल के शेयर पर भी नजर हमारी रहेगी, क्योंकि मुनाफा 13% घट रही है इसकी Q3 में और शेयर में 5% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। आय करीब 2.5% गिरी है और ये गिर के हो गई है 4.5% के आसपास का। तो आपको तेजी वाले शेयर कम ही दिखेंगे बाजार में, ज्यादातर गिरावट वाले दिखेंगे और बाजार का मूड और माहौल भी यही कह रहा है। साफ साफ जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो इंडिकेट कर रहे हैं कि आज ज्यादातर शेयरों में कमजोरी है। तेजी वाले शेयरों की संख्या बाजार में आज कम दिखेगी। लेकिन आज बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे खास मेहमान, मेरा एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। चलिए सीधे शुरू कर लेते हैं। इंडेक्स की रणनीति से लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। कुणाल जी, क्या सलाह देंगे, कैसे गाइड करेंगे? किसी को हम ढांढस बधाएं भी तो कैसे बधाएं? क्या कहें कि नहीं अब बाजार संभल जाएगा, रुक जाएगा? क्योंकि 9वें सत्र में गिरावट 22,800 पर खड़ा है निफ्टी, 1000 पॉइंट की स्ट्रेट फॉल रही है। इंडेक्स में कोई व्यू आप बनाएंगे, कोई ट्रेड की सलाह देंगे? क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली अगर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो व्यू अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, बेरिश है। बाउंस को यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने जो फॉल देखा था, उसके जो अर्ली स्टार्टिंग में फॉल आया था, उसके बाद कहीं फॉलो अप सेलिंग नहीं देखी है, तो एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। हायर एंड पे जो रेजिस्टेंस है वो है 23,000 पे और लोअर एंड पे जो सपोर्ट बनता है वो है 22,750। तो 250 पॉइंट की रेंज है, बट विद इन दिस रेंज मेरा अप्रोच सेल ऑन राइज का रहेगा। जब तक हम 23,000 का लेवल नहीं निकालते हैं तब तक व्यू बेरिश है। बाउंस को यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। हमें लगता है कि निफ्टी डाउन साइड में 22,670 का लेवल टच करने आएगा आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो अभी भी व्यू बेरिश है।
जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी व्यू बेरिश ही है, बाउंस पे यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। इसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे जो 2 दिन का पिछले 3 दिनों में जो 2 बार बैंक निफ्टी ने 48,700 का जो लो बनाया था, वो लो आज के इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक कर दिया है। अगर आज हम इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो और डाउनसाइड ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी के लिए, जो बैंक निफ्टी को 48,000 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी पे जो हायर एंड का रेजिस्टेंस प्लेस्ड है वो है 49,000 49,100 का जोन। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसी का आप एक स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। और डाउन साइड पे मुझे लग रहा है कि 48,200 और 48,000 ये दो लेवल्स डाउन साइड पे आ सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि बैंक एचडीएफसी बैंक ने कहीं ना कहीं एक दारोमदार संभाला है बैंक निफ्टी का। और कॉन्ट्रा साइड आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना 20 डीएमए जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो ब्रेक कर दिया है। तो अगर फॉलो अप सेलिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आईसीआईसीआई बैंक में आती है तो वापस लोअर लेवल्स पे आईसीआईसीआई बैंक आ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों साइड से मिक्स व्यू आ रहा है बैंक निफ्टी पे। बट ओवरऑल मेरा व्यू अभी भी बेरिश साइड पे, जब तक 49,100 नहीं निकालता है तब तक सेल ऑन राइज की है। एक इंडेक्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, वो है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स में हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट देखा है लोअर लेवल से बहुत दिनों बाद। अब ये सस्टेनेबल है कि नहीं, ये एंड ऑफ द डे तो पता चलेगा। मिड कैप इंडेक्स का जो फ्यूचर है 11,063 के आसपास चल रहा है। अगर हम आज 11,200 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो एक हैमर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक होता है। और वो कंफर्मेशन देखा कि एटलीस्ट एक पुल बैक के लिए मिड कैप इंडेक्स रेडी हो चुका है। सो अगर हायर एंड पे जाता है तो 11,450 500 का लेवल्स मिड कैप इंडेक्स बता सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे खड़ा हुआ है मिड कैप इंडेक्स। यहाँ से अगर 11,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। 11,000 का स्टॉप लॉस रखे, 11,500 और 11,700 ये दो लेवल्स होंगे हायर एंड पे। ठीक है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का भी व्यू दिया। निफ्टी मिड कैप ठीक है। निफ्टी बैंक की फिलहाल आपके लिए रणनीति उछाल पर बिकवाली की सलाह है। 49,100 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और जो टारगेट बनेगा 48,200 का, 48,000 का निफ्टी की टारगेट आपकी स्क्रीन पर। इसके लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों में ही बिकवाली की सलाह है और स्ट्रक्चर अभी भी वीक लग रहा है कुणाल जी को। कुणाल ठीक है, ये तो ठीक है, शॉर्ट करके पैसे बन जाएंगे इंडेक्स में। स्टॉक्स में आप क्या सलाह देंगे, कहाँ मौके हैं? आई थिंक दो रिकमेंडेशन है, एक बाय साइड पे है और एक सेल साइड पे है। बाय साइड की पहले रिकमेंडेशन में डिस्कस करूंगा और स्टॉक का नाम है एसबीआई लाइफ। आई थिंक इवन इन अ वीक मार्केट हमने देखा है कि स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है जो 20 डे उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्लस एफएनओ में लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी बिल्टअप है जो इंटैक्ट है। सो यहाँ पे एसबीआई लाइफ पे व्यू पॉजिटिव है, 7474 के आसपास चल रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। 1450 का स्टॉप लॉस रखना है, 1510 और 1520 ये दो टारगेट रहेंगे हायर एंड पे एसबीआई लाइफ पे। सो एसबीआई लाइफ फर्स्ट है जो बाई साइड पे। सेकंड है बैंकिंग स्पेस में से जैसे हमने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी यहाँ से और भी वीक लग रहा है तो यहाँ पे डाउन साइड ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे एयू बैंक आपको बाउंस पे शॉर्ट करना है, करंटली 520 चल रहा है। अगर 525 के आसपास आपको मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 540 का, टारगेट रहेंगे 500 और 490 डाउन साइड पे। ठीक है, एयू बैंक में आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस 540 रुपए का और टारगेट 500 और 490 रुपए का, ये दो टारगेट हो गया आपके लिए। सेल के रिकमेंडेशन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और एसबीआई लाइफ में बाय के रिकमेंडेशन है। आपको 1450 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 1510 और 1520 ये दो टारगेट होंगे। तो एक बाय और एक सेल की रिकमेंडेशन कुणाल जी की तरफ से। इस बीच खबर आ रही कि बुधवार को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ठीक है, वैसे बुधवार सब लोग जानते हैं कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, कई बार वो नहीं होती है तो खबर आजकल वो बनती है, लेकिन ये अपडेट आ रहा है कैबिनेट की बैठक को लेकर। लेकिन कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। एमएनएम के बारे में एक बार व्यू चाहिए आपसे कुणाल जी, क्योंकि उम्मीद किसी ने ऐसी की नहीं थी कि आज इस तरह की गिरावट आ जाएगी, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए की सेल्स बुकिंग आई है इनके नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। लेकिन अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आई है, वॉल्यूम थोड़ा कम रहा है। आप जरा बताइए कि अपने सपोर्ट्स के आसपास एमएनएम है या फिर और फिसल सकता है?
आई थिंक एमएनएम अगर आप देखोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपने 200 डीएमए को ब्रेक किया है। सो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड है, प्लस अपने 20 डीएमए के भी नीचे चल रहा है। तो टेक्निकली हमें लगता है जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए डाउन साइड पे वो है 2650 2675। सो यहाँ तक और आ सकता है, और 100 से 150 पॉइंट की गिरावट एमएनएम में करंट लेवल से हो सकती है। सो बाउंस मिले तो यूटिलाइज करे उसे सेल करने के लिए। ठीक है, बाउंस मिले तो उसका सेल के लिए यूटिलाइज करना है। एमएनएम पर ये रणनीति कुणाल की उछाल पर बिकवाली की सलाह है। ग्लेनमार्क में आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं क्योंकि नतीजे इसके ठीक ठाक रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि 1550 रुपए के आसपास से शेयर गिर के आ गया था, ये 1350 के भी नीचे, यानी कि 200 रुपए की एक स्ट्रेट फॉल आई है। लेकिन आज नतीजों के दम पर सपोर्ट मिल रहा है, 4% ऊपर ये शेयर है क्योंकि सालाना आधार पर आय में 35% के आसपास की बढ़ोतरी है। हमने जो 3 तस्वीरें आपको दिखाई थी, एक उसमें ग्लेनमार्क भी था। ग्लेनमार्क, आपको लगता है कि आज इसका फॉल रुक गया और अब तेजी जो बनी है वो थोड़ी और चलेगी, या फिर अभी कन्विक्शन कम है, थोड़ा 1-2 दिन और देख लें इसको? आई थिंक ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड देखूं तो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है टेक्निकल चार्ट्स पे। यहाँ से मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक बाउंस आएगा, तो बाउंस आएगा वो स्टॉक को अपने वापस 200 डीएमए को टेस्ट करने लेके जाएगा हायर एंड पे। और वो जो लेवल है वो है 1478 का। सो करंटली 1380 के आसपास चल रहा है, तो और 100 पॉइंट ऊपर जगह है स्टॉक को जाने के लिए। वहां पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन अगर आता है तो हम वापस सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। बट करंट लेवल से मेरा अप्रोच बाई साइड का रहेगा। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो है 1320 का। तो जब तक 1320 नहीं तोड़ता है तब तक मेरा व्यू बुलिश है। ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू। वरुण बेवरेजेस लेकर आइए स्क्रीन पर। हमने देखे थे इसके 600 रुपए के आसपास भाव इसी महीने में शुरुआत में, और वहां से अब गिर के आ गया है ये 450 रुपए के भी नीचे। वरुण बेवरेजेस, ये कितना और गिर सकता है और क्या शॉर्ट के मौके हैं या फिर अब छोड़ दें, ज्यादा गिर गया ये? आई थिंक हम लास्ट टाइम मिले थे तभी भी हमने ईबीएल पे सेल दिया था, तो 520 के आसपास चल रहा था। और हमने कहा था कि ये सपोर्ट ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी, मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्ट किया है, मतलब सपोर्ट और वीक होते जा रहा है। हमारे टारगेट से 500 490 के वो अचीव ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ से सेलिंग ऑलरेडी डेफिनेटली वीक है स्टॉक, बट रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे सेलिंग पे नहीं बैठ रहा है। तो बाउंस मिले तो उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। अगर वापस स्टॉक हायर एंड पे 500 के लेवल्स पे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 500 के आसपास, आप उसको वापस सेल कर सकते हो। 520 का स्टॉप लॉस लगाइए, वापस स्टॉक आपको डाउन साइड पे 475 460 के लेवल्स बता सकते एक कंडीशनल सेल है, 500 रुपए के आसपास जाने दीजिए, फिर 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कीजिएगा। 460-50 के लेवल आपको फिर से वरुण बेवरेजेस में आ जाएंगे। एक और शेयर जो लगातार वीक हो रहा है वो है बंधन बैंक का। 150 रुपए के आसपास हमने देखा कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, हालांकि उसमें कामयाबी मिली नहीं, और उसके बाद अब ये शेयर गिर के हो गया 130 रुपए के आसपास का। बंधन बैंक, वैसे हम इसमें लंबे समय से वीकनेस दे रहे हैं। एक बार जब इसके नतीजे आए थे इसके लास्ट क्वार्टर के, तो हमने देखा था कि ये शेयर 200 रुपए के ऊपर निकला था, लेकिन फिर से गिर के नीचे आ गया। ये बंधन बैंक ये सपोर्ट के आसपास या कुणाल और गिरेगा ये? सी ऑलरेडी स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है, सो वीकनेस डेफिनेटली है, परसिस्ट है। जो मैं लोअर लेवल्स और डाउन साइड पे देख रहा हूँ वो 124 से लेके 118 के। सो अगेन बाउंस मिले तो यूटिलाइज करें सेल करने के लिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है, तो ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है। फिर टैक्टिकल बाउंस आ सकता है, टेक्निकल पुल बैक आ सकता है, बट वो एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस सेल करने की। ठीक है, बंधन बैंक में भी वीकनेस जारी रहेगी। एक शेयर फटाफट तेजी का जरा समझते हैं, और वो है अशोक लेलैंड का। आज कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं कि 220 रुपए के आसपास टिकने की कोशिश है अशोक लेलैंड की। नंबर्स भी इसके ठीक ठाक थे, और अगर हम वैल्यूएशन अगर देखें तो मतलब फंडामेंटली भी आप चेक करेंगे तो चीजें ठीक ही दिखाई देंगी। बस ये कि हाँ, जो उम्मीदें होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है अशोक लेलैंड। क्या इस बार चलेगा कुणाल? यस डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे, तो इस हिसाब से लोअर एंड से मल्टीपल टाइम बाउंस आ रहा है और वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है। ये मुझे लग रहा है सस्टेनेबल है। यहाँ से हाई लेवल्स अशोक लेलैंड में दिखाई दे रहे हैं।
स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया है जो है 209 का, तो उसको स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। हायर एंड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 235 और 240 पे। ठीक है, 230 जो 240 के टारगेट होंगे अशोक लेलैंड के लिए। तो बाजार में कमजोरी है, छोटी सी रेंज में थोड़ा उथल पुथल भी हो रहा है, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। अब निफ्टी की जो कमजोरी है वो है करीब 70 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक है करीब 225 अंक कमजोर। तेजी वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी जरूर बढ़ी है, और इस बीच हम देख रहे हैं कि जो 1% की तेजी वाले जो शेयर हो गए हैं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हल्की तेजी थी, वो है एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड। अब ये शेयर लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1% के आसपास की तेजी कोल इंडिया के शेयर में भी हो गई है। चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में पैसे कहां पर बनेंगे। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ हैं। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सी कॉल खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे? कहां कंफर्ट है? वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे कॉल साइड देखेंगे, बजाज फिनसर्व का कॉल ऑप्शन 1880 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे पॉजिटिव एंड ऑल्सो ब्रेकआउट भी देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो बजाज फिनसर्व का 1880 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। रेंज है 27 से 29 के बीच में। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 12 रुपए का, टारगेट है 63। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 17,000 का एंड मैक्स लॉस अराउंड 8,500 का है। ठीक है, बजाज फिनसर्व 1880 की कॉल खरीदनी है आपको, 27 से 29 के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 63, स्टॉप लॉस 12। बड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक लग रहा है इसमें। अधिकतम मुनाफा 17,000 का, अधिकतम नुकसान 8,500 रुपए का प्रति लॉट के ये कैलकुलेशन है। डे हाई के आसपास से बजाज फिनसर्व 2% की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर भी। तो जहां पर पैटर्न अच्छे हैं ना, वहां से आपको हम ट्रेड भी निकाल के दे रहे हैं। लेकिन एक शेयर ऐसा है जहां पर पैटर्न बहुत खराब है, लगातार ये शेयर टूट रहा है, और वो है कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट। 3 साल पहले करीब ये लिस्ट हुई थी, इसका आईपीओ आया था, और 200 रुपए के आसपास के आईपीओ प्राइस थी जहां तक मुझे याद है। और 1 साल की ऊंचाई से भी अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 75% टूट गया है एजीएस ट्रांजैक्ट का। ये गिरावट क्यों हो रही है, इसकी वजह बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, मतलब बड़ा एक्सीडेंट ये एजीएस ट्रांजैक्ट है। अगर हम देखेंगे लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, 5% आज भी टूट गया, और 3 महीने में 60-65% वेल्थ इरोड हो गई है। प्रॉब्लम क्या है एजीएस ट्रांजैक्ट में? जी बिल्कुल, प्रॉब्लम है। डायरेक्टली डाइव इन करता हूँ एजीएस ट्रांजैक्ट के बारे में। यहाँ पे जो इनकी Q3 नंबर्स आई है, और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोविजनिंग जो है इस क्वार्टर रिकॉग्नाइज किया है ट्रेड रिसीवेबल का। ये जो लॉस आ रहा है 194 करोड़ का लॉस आ रहा है। कंपनी का जो बैलेंस शीट या पीएल साइज होता है उससे ये बहुत बड़ा प्रोविजन देखने मिल रहा है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने भी कुछ एडवर्स ओपिनियन डाले हैं रिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट पे, स्टैंड अलोन के लिए भी, कंसोलिडेटेड के लिए भी। तो ऑडिटर की तरफ से भी चेतावनी आई है। कंपनी ने एक ही क्वार्टर में सबसे बड़ा जो है प्रोविजन ले लिया, और उसके अलावा जो है कंपनी जो है अप्रोच कर रही है लेंडर्स को कि किस तरह उनकी जो डेट है वॉलंटरली उसको रिस्ट्रक्चर कैसे की जाए कंपनी की और उसकी आर्म्स को लेके। ये तो एक साइड की कहानी थी, लेकिन दूसरे साइड की कहानी कि बड़े बड़े रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, और एक साथ सारे रेजिग्नेशंस अनाउंस किए गए हैं। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन किए, फिर कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया, और उनके जो सब्सिडरी है SVIL जिसको कहते हैं, उनके MD ने भी जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। तो टॉप लेवल्स पे रेजिग्नेशंस आ रही हैं। एक क्वार्टर में ही सारे जो है प्रोविजंस देखने मिल रही हैं। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो 52 वीक हाई से 75% जो है स्टॉक खत्म हो चुका है। वही लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो 68% का डी ग्रोथ आया है, और एक महीने की भी अगर बात करें तो 50% वेल्थ इरोजन हो चुका है। एक हफ्ते में भी जो है 20% से ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने मिली है। लेकिन स्टॉक के कौन शेयर होल्डर्स है वो भी थोड़ा पता करते हैं। यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड 3.61% जो अपने बैलेंस कैटेगरी में उन्होंने रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 20% से ज़्यादा का होल्डिंग जो है रिटेल शेयर होल्डर्स का भी है। और अगर रिटेल शेयर होल्डर्स के नंबर्स की बात करें तो करीबन लगभग 90,000 नंबर्स पे अभी खड़ा हुआ है। लेकिन देखिए ये कंपनी ने जो है एक बड़ा वेल्थ इरोजन किया है। अब IPO लेवल्स के तो बात आप कहें तो उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई है, लेकिन पिछले जो कह सकते 6 महीने में और 7 महीने में देखें तो एक सिग्निफिकेंट वेल्थ इरोजन जो है इन्वेस्टर्स को देखने मिला है। तो इस ET नाउ स्वदेश की हमेशा यही रहती
दिखती है डायरेक्शन कि इन सारे स्टॉक्स में जो है आप जो है जोखिम वाले स्टॉक्स रहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें। नहीं, आप देखिए इन स्टॉक्स में आज क्या भारी गिरावट देखने मिला है। ठीक है, शुक्रिया शरद। बिल्कुल ईटी न्यूज़ स्वदेश का यही मोटो है कि लोगों के पैसे तो बने, लेकिन जो पैसे बाजार में आ रहे हैं क्योंकि एक रिस्कियर एसेट है तो आप सुरक्षित भी रहें, पैसे गंवाएं नहीं। एजीएस ट्रांजेक्ट में अभी चेक कर रहा था कि 175 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, 3 साल पहले इसका आईपीओ आया था और कभी भी अपने इशू प्राइस के ऊपर ये जा नहीं पाया शेयर, और 175 वाला शेयर गिर के 30 रुपए का हो गया है, यानी कि 82% की गिरावट है। आपके 10 में से अगर आपने 10 रुपए डाले हैं तो 8 रुपए इस आईपीओ ने इस कंपनी में आपके नुकसान हुए हैं। कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनी है, आपने वैन देखे होंगे, एटीएम के बाहर जो कैश डिपॉजिट करने के लिए जो वैन्स खड़ी होती हैं, वही इसका काम है। लेकिन जो शरद दिक्कत बता रहे हैं वो दिक्कतें बड़ी हैं, मतलब मैनेजमेंट लेवल पर क्राइसिस से ऑपरेशंस को लेकर दिक्कतें, तो दिक्कतें चौतरफा हैं। एक बार जरा हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन एक राय जरूर चार्ट के आधार पर भी ले लेंगे। कुणाल जी, एजीएस ट्रांजेक्ट कोई लेवल बता पाएंगे आप? आई थिंक मैं स्टॉक को ट्रैक भी नहीं करता हूँ तो मेरा कोई व्यू नहीं है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी खराब है। मुझे लगता है कि डाउनसाइड और भी ओपन हो जाएगी। अगर कोई सर्किट खुलती है तो भी वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए ही। तो स्ट्रक्चर काफी वीक है, बट मेरा कोई स्टॉक पे ट्रैक नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं।